हेलो स्टूडेंट, ये हमारी नेक्स्ट थ्योरम है जो कि रिलेटेड है सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर से। ठीक है, और हम अपने 2 लेक्चर ऑलरेडी सेल्फ एडजॉइंट के कर चुके हैं। देन इस थ्योरम को पहले हम समझते हैं, देन फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इफ़ टी इज़ एन आर्बिट्रेरी ऑपरेटर ऑन एच, कि मेरे पास टी कोई भी ऑपरेटर है, आर्बिट्रेरी ऑपरेटर मतलब कोई भी ऑपरेटर ले लो, ठीक है, ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस में, देन अगर ये ऑपरेटर 0 हो, इफ एंड ओनली इफ टी एक्स और वाई इन दोनों का जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 होगा फॉर ऑल जहां से एक्स और वाई जो हमारे पास वेक्टर हैं वो हिल्बर्ट स्पेस से आ रहे हैं। ओके, तो इस तरीके की एक इससे नेक्स्ट थ्योरम है जो कि हमने बहुत सारे अब तक रिजल्ट में यूज़ किया है, नॉर्मल ऑपरेटर में, यूनिटरी ऑपरेटर में, कहीं जगह वो यूज़ हुई है। तो इसके बाद उसका भी प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ करते हैं कि है क्या। बेटा सबसे पहले हम देखते हैं कि इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब है कि अगर मैं एक बार t बराबर 0 लेके चलूँ देन तब मैं ये प्रूफ करूँगी, फिर सेकेंड पार्ट में मैं ये लेके चलूँगी, देन प्रूफ करूँगी कि t क्या होगा, 0 होगा। तो अब इसको याद कैसे रखना है कि हमें याद ऐसे रखना है कि हिल्बर्ट स्पेस में अगर कोई भी ऑपरेटर है, अगर वो ऑपरेटर 0 है तो इफ एंड ओनली इफ का केस है कि हिल्बर्ट स्पेस से 2 वेक्टर आएंगे, एक में टी एक्स और दूसरा वाई, उन दोनों की जो इनर प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, 0 होगी। क्लियर? ठीक है, अब हम इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा जो चीज गिवन है, तो गिवन दैट T is any arbitrary ऑपरेटर है ऑन H, हिल्बर्ट स्पेस में T मेरे पास कोई भी आर्बिट्रेरी ऑपरेटर है। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले मैं मानती हूँ पार्ट फर्स्ट। क्लियर? जैसे कि मैं अब तक अपनी सारी की सारी थियरम्स में करती आई हूँ कि कहीं पे भी अगर इफ एंड ओनली इफ का केस दिखाई दे तो उसमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट में हम क्या है, मैं सपोज करूंगी सबसे पहले सपोज दैट t इक्वल टू 0। ये चीज मैं सपोज करके चल रही हूँ कि जो आर्बिट्रेरी ऑपरेटर है हिल्बर्ट स्पेस में वो 0 है। देन वी विल प्रूव दैट, हम क्या प्रूव करेंगे यहाँ पे कि टी एक्स और वाई इन दोनों का जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 होगा जहां फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस से। ठीक है, तो हम इसको माइंड में किस तरीके से सेट करेंगे कि मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस में कोई भी ऑपरेटर टी है वो 0 होगा इफ एंड ओनली इफ का केस है कि हिल्बर्ट स्पेस से 2 वेक्टर आएंगे, टी एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट 0 होगा। क्लियर? अब देखो हमें प्रूफ ये चीज करनी है तो मैं इसी को लेके चलूं। नाउ टी एक्स वाई मैंने ले लिया। क्लियर? मुझे इसको इक्वल लाना है 0 के लिए। ठीक है, अब देखो ये चीज भी कर सकते हो आप, साइड में पहले लेके चलो, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एच टी एक्स वाई। ये फॉर ऑल हिल्बर्ट स्पेस से 2 वेक्टर लिए, कोई भी 2 ले लो, सभी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो हमने ये वाला इनर प्रोडक्ट ले लिया टी एक्स और वाई। अब इसकी वैल्यू मुझे इक्वल टू 0 लेके आनी है। कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब इस t की वैल्यू में क्या लेके चल रही हूँ, 0। अब 0 के साथ ऑब्वियसली 0 ही आएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 0। अब मैंने आपको अपनी इससे पहले थ्योरम में एक चीज बताई थी, हमारे पास इनर प्रोडक्ट में 2 वेक्टर है, 2 वेक्टर की इनर प्रोडक्ट है, अगर उनमें से एक वेक्टर भी 0 हो जाता है तो वो इनर प्रोडक्ट 0 हो जाती है। 2 वेक्टर की इनर प्रोडक्ट है,
ठीक है, उनमें से एक वेक्टर भी अगर मेरे पास 0 हो जाए तो वो पूरा का पूरा इनर प्रोडक्ट क्या बन जाता है, 0। तो यहाँ से मेरे पास आ गया ये, ठीक है। मैं ये लेके चली, मुझे ये प्रूफ करना था, तो मैंने हिल्बर्ट स्पेस से 2 वेक्टर लिए, सभी के लिए एप्लीकेबल है, आप कोई भी 2 वेक्टर ले लो। फिर मुझे ये लाना, इसको इसके इक्वल लाना था, तो मैं ये लेके चलूंगी, क्लियर। अब इस t की वैल्यू मुझे पता है 0 है, रखा 0 यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 आ गया बेटा, क्लियर। और 0 और हमारे पास 0 और y 2 वेक्टर हैं यहाँ पे, इनकी इनर प्रोडक्ट कैसे आएगी, कैसे कि अगर x और y 2 हमारे पास वेक्टर हैं, x और y 2 वेक्टर हैं, इनकी इनर प्रोडक्ट में अगर एक भी 0 हो जाता है, ये हो जाए या ये हो जाए, जो भी 0 हो जाएगा तो पूरे इनर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो ये चीज़ आ गया, ये इसके इक्वल, यही चीज़ हमें प्रूफ करना था, क्लियर। बहुत इजी है बेटा ये, इसमें कोई टिपिकल नहीं है यहाँ पे। तो यही चीज़ मेरे को प्रूफ करनी थी बेटा, इसको अपना कर देना यहाँ पे, और साथ में नीचे लिख देना फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एच, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट में क्या लेके चलेंगे बेटा, वो देखते हैं। पार्ट सेकंड में, अब फर्स्ट पार्ट में हम लेके चले दिस, प्रूफ कर दिया दिस। अब मैं ये लेके चलूंगी, सपोज करूंगी कि सपोज दैट, क्लियर, tx और y का जो मेरे पास इनर प्रोडक्ट है वो 0 है, इनर प्रोडक्ट ऑफ tx एंड y इक्वल टू 0 फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू h, ठीक है। हिल्बर्ट स्पेस से 2 वेक्टर इस तरीके से आए कि tx और y का मेरे पास इनर प्रोडक्ट क्या बन गया, 0। ये चीज हम सपोज करके चल रहे हैं। तो टू प्रूव डैट t बराबर 0 मुझे प्रूफ करना है, क्लियर। अब देखो बेटा, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, t को मेरे को 0 प्रूफ करना है, तो जो चीज़ गिवन है मैं वही लेके चलूँ, क्योंकि यहाँ से t को 0 प्रूफ करना है, यहाँ से क्या लेके चलूँ मैं, वहाँ पे तो ये था फर्स्ट पार्ट में कि t बराबर 0 है, इसको प्रूफ करना, तो इसको लेके चली मैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, हम ये वाला पार्ट लेके चलेंगे। तो सिंस tx और y का इनर प्रोडक्ट मेरे पास 0 है, फॉर ऑल x और y किससे बिलोंग कर रहा है, हिल्बर्ट स्पेस से, ठीक है। अब बेटा मुझे यहाँ पे t को 0 प्रूफ करना है, पर यहाँ पे तो tx है, y है, ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे लूंगी टेकिंग y इक्वल टू tx। क्यों y इक्वल टू tx क्यों लिया, क्योंकि बेटा जब ये दोनों सेम हो जाएंगे और इनर प्रोडक्ट में है तो मैं इसको नॉर्म में चेंज कर दूंगी, ठीक है। जब नॉर्म में चेंज हो जाएगा तो इसको हम नीचे की साइड सिंप्लीफाई करके t में ला सकते हैं, क्लियर। इसलिए मैंने यहाँ पे y इक्वल टू tx किया है। अभी करते हैं तब और ज़्यादा क्लियर होगा बेटा। यहाँ पे दिस, एक मिनट, दिस, ठीक है। अब यहाँ पे भी y की जगह हो गया tx इक्वल टू 0 फॉर ऑल, अब यहाँ से y गया, हिल्बर्ट स्पेस से सिर्फ x वेक्टर आया मेरे पास, क्लियर, ठीक है। अब देखो जब हम इनर प्रोडक्ट और नॉर्म में डिफाइन करते हैं तो सेम होते हैं, और इसको नॉर्म में जब डिफाइन करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x की जगह है tx, तो यहाँ पे नॉर्म में tx आ जाएगा बाय दिस डेफिनेशन। कोई डाउट बेटा, क्लियर। अब देखो, अब बाय यहाँ से स्क्वायर है, नॉर्म के ऊपर स्क्वायर है, इधर 0 है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे मेरे पास ये 0 आ जाएगा, क्लियर। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h,
यहाँ से हमारे पास यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर मेरे पास नॉर्म की एक कंडीशन होती है, नॉर्म ऑफ x इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ का केस होता है x बराबर 0, कि किसी भी वेक्टर का नॉर्म 0 होगा। इफ एंड ओनली इफ का केस होता है कि जब वो वेक्टर 0 हो। अगर वेक्टर 0 है तो उसकी नॉर्म 0 है, नॉर्म 0 है तो वो वेक्टर 0 है। क्लियर? तो यहाँ पे इस x की जगह यहाँ पे tx है, तो मेरे को ये वाला पार्ट गिवन है, नॉर्म ऑफ tx इक्वल टू 0, ये चीज गिवन है। तो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का केस है तो tx बराबर 0। अगर मेरे पास ये चीज है तो मैं इसकी जगह ये लिख सकती हूँ बाय दिस रिजल्ट। क्लियर? तो यहाँ से आ जाएगा tx इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h। इसको बेटा ऊपर लिख देती हूँ। यहाँ से मेरे पास आ गया बेटा, क्या आ गया यहाँ से, tx इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h। क्लियर? अब देखो भाई, यहाँ पे एक चीज है, लिखा हुआ है tx इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h। क्लियर? तो हिल्बर्ट स्पेस के हर एक वेक्टर के लिए, चाहे वो 0 है, नॉन 0, जैसा भी वेक्टर है, उसके लिए अगर मैं t के साथ उसको ऑपरेट कर रही हूँ तो मेरे पास उसकी वैल्यू 0 आ रही है। अब बेटा बाय डेफिनेशन अगर मैं जीरो ऑपरेटर की बात करूँ, बाय डेफिनेशन ऑफ जीरो ऑपरेटर क्या होता है, जीरो ऑपरेटर के साथ जो भी आता है वो उसको 0 बना देता है। तो यहाँ से क्या आ रहा है कि हिल्बर्ट स्पेस से जो भी वेक्टर आ रहा है तो t जब उस पर अप्लाई हो रहा है तो वो उसको 0 बना रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है बेटा जब मेरे पास t 0 होगा। क्लियर? ठीक है, यहाँ से पहला मैंने जो पॉइंट बताया वो ध्यान रखो बेटा कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, हिल्बर्ट स्पेस से जितने भी वेक्टर आ रहे हैं उस पे जब मैं t अप्लाई कर रही हूँ वो उसको 0 बना रहा है। तो ये खासियत जो होती है सिर्फ हमारे पास 0 वेक्टर के पास होती है कि उसके साथ जो भी आएगा वो 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से क्या है कि t 0 वेक्टर होगा तभी तो ये पॉसिबल है। या दूसरी चीज हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो x है मेरे पास नॉन 0 वेक्टर होगा तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो t 0 हो जाएगा। एक वो फंडा है, पर जो एक्यूरेट फंडा है वो यही है बेटा कि हिल्बर्ट स्पेस के हर एक वेक्टर के लिए बात चल रही है, अगर मैं उस पर t ऑपरेट कर रही हूँ तो वो 0 दे रहा है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ जीरो ऑपरेटर वो तभी पॉसिबल है कि जब ये t 0 हो। क्लियर? यहाँ पे देखो, अगर इस t की जगह मैं 0 पुट करती हूँ तभी ये पॉसिबल है कि हिल्बर्ट स्पेस के हर एक वेक्टर के लिए ये वैल्यू 0 देगा। क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास आ गया t की वैल्यू 0 बाय डेफिनेशन ऑफ जीरो ऑपरेटर। क्लियर? और ये हमने प्रूफ कर दी पूरी की पूरी थ्योरम, बहुत इजी थी। सबसे पहले ये पार्ट लेके चले, देन ये प्रूफ कर दिया, बहुत सिंपल था। फिर मैं ये पार्ट लेके चली, देन मुझे प्रूफ करना था कि वो जो ऑपरेटर t है वो 0 है, तो उसके लिए ये लेके चले। फिर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना था t में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे y बराबर tx रखा जिससे मैं इसको नॉर्म में बना सकूँ, फिर नॉर्म से इसको सिंप्लीफाई कर सकूँ और ये चीज़ आ जाए। ठीक है? और फिर जब मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि हिल्बर्ट स्पेस के हर एक वेक्टर के लिए अगर मैं उस पर t ऑपरेट कर रही हूँ तो वो 0 बना रहा है, ये तभी पॉसिबल है कि जब ये t 0 हो। क्लियर? ओके, अब यहाँ तक ये बेटा फिनिश।